गाइस इस वीडियो में हम कुछ प्रोवर्ब्स और सेइंग्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा, अंत भला तो सब भला, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऊंची दुकान फीका पकवान, लोहे को लोहा काटता है, दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। और भी बहुत सारी प्रोवर्ब्स हैं जिनको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं किया जाता है, इनका अलग से मीनिंग होता है जिसको याद किया जाता है। सो गाइस आज मैं आपको इनका एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ, साथ में आपको इनका ट्रांसलेशन भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस मेरा नाम है मुजी और एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस फर्स्ट वन इज अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला का मतलब होता है कि अगर एंड अच्छा है तो सब अच्छा है। तो गाइस इसकी इंग्लिश होगी ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। आपने इसको आमिर खान की मूवी में भी सुना होगा, 3 इडियट्स मूवी थी जिसमें आमिर खान कहता था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो गाइस अंत भला तो सब भला का इंग्लिश मीनिंग यही होगा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओके चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रोवर्ब के बारे में। सो गाइस हमारी नेक्स्ट प्रोवर्ब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब ये होता है कि जिसके पास पावर होता है उसकी बात लोग मानते हैं, उसका डंका बजता है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो गाइस इसकी इंग्लिश होगी माइट इज राइट, माइट इज राइट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रोवर्ब के बारे में। सो गाइस हमारी नेक्स्ट प्रोवर्ब है ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका मतलब होता है नाम बड़े दर्शन छोटे। मतलब कि देखने को तो आपकी दुकान बहुत ज़्यादा ऊंची है, बहुत ज़्यादा बड़ी दुकान है, लेकिन वहाँ पर जो चीज़ें बेची जाती हैं उनमें वो क्वालिटी नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि नाम बड़े दर्शन छोटे या फिर ऊंची दुकान फीका पकवान। तो गाइस इसकी इंग्लिश होगी ग्रेट क्राई लिटिल वूल। ग्रेट क्राई लिटिल वूल। ओके चलिए जानते हैं नेक्स्ट प्रोवर्ब के बारे में। सो गाइस हमारी नेक्स्ट प्रोवर्ब है लोहे को लोहा काटता है। लोहे को लोहा काटता है, इसका मतलब ये होता है कि शक्तिशाली को शक्तिशाली हरा सकता है। इसकी इंग्लिश होगी डायमंड्स कट डायमंड्स। डायमंड्स कट डायमंड्स। चलिए जानते हैं नेक्स्ट प्रोवर्ब के बारे में। सो गाइस हमारी नेक्स्ट प्रोवर्ब है दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, इसका मतलब ये है कि अगर एक बार आपसे गलती हो जाती है तो दोबारा आप सतर्क हो जाते हैं और दोबारा आप सावधान हो जाते हैं और उस गलती करने से आप बचते हैं। इसलिए कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो गाइस इसकी इंग्लिश होगी अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेट्स द फायर। अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेट्स द फायर। ओके चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब ये है कि कुछ दिनों के लिए, थोड़ी देर के लिए खुशी, मतलब कि थोड़ी देर के लिए खुशी। तो इसको इंग्लिश में कहा जाएगा अ 9 डेज वंडर। अ 9 डेज वंडर। बात करते हैं नेक्स्ट प्रोवर्ब के बारे में। सो गाइस हमारी नेक्स्ट प्रोवर्ब है जो गरजते हैं वह बरसते नहीं। जो गरजते हैं वह बरसते नहीं है, मतलब कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने देखा होगा बारिश से पहले जो बादल जितने ज़्यादा गरजते हैं वो उतने ज़्यादा बरसते नहीं। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बहुत ज़्यादा दिखने में होते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा शो ऑफ होता है, जैसे दिखावा करते हैं, एक्चुअल में वे वैसे होते नहीं हैं। तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को आप लाइक करिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि और भी बहुत सारी प्रोवर्ब्स इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इनको आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करिएगा। तो चलिए गाइस हम नेक्स्ट प्रोवर्ब के बारे में जानते हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, मतलब कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो अगर आप बुरा करोगे तो रिजल्ट भी उसका बुरा होगा, अगर आप अच्छा करोगे तो रिजल्ट भी उसका अच्छा होगा। इसीलिए हिंदी में कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे, या फिर कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसकी इंग्लिश होगी एज यू सो सो शैल यू रीप। एज यू सो सो शैल यू रीप। ओके गाइस चलिए जानते हैं नेक्स्ट प्रोवर्ब के बारे में। सो गाइस हमारी नेक्स्ट प्रोवर्ब है एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब ये है कि अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गई है, दो लोगों के बीच में किसी भी तरह से विवाद हो गए, कोई कंट्रोवर्सी हो गई है, तो गलती हमेशा एक की नहीं होती है। दूसरे ने भी कुछ ना कुछ किया होगा तो दूसरे की भी कुछ ना कुछ गलती होगी, तो दोनों ही की कुछ ना कुछ गलती होती है। इसलिए कहा जाता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो गाइस इसकी इंग्लिश होगी इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। ओके चलिए जानते हैं नेक्स्ट प्रोवर्ब के बारे में। सो गाइस हमारी नेक्स्ट प्रोवर्ब है लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाने का मतलब होता है कठिन समस्या का समाधान करना, मतलब कि कोई ऐसा डिफिकल्ट टास्क जिसको आप हल करना चाहें, जिसको आप पूरा करना चाहें, तो इसीलिए इंग्लिश में कहा, हिंदी में कहते हैं लोहे के चने चबाना, मतलब कि कठिन समस्या का समाधान करना। इसकी इंग्लिश होगी हार्ड नट टू क्रैक।
अ हार्ट नट टू क्रेक। ओके गाइस, तो जो प्रोवर्ब्स और सेइंग्स इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, आपने इनको बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो गाइस, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हाँ, यदि चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जब भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।